अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन। और ये रूटीन थोड़ी सी आज की डिफरेंट है क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे, लेकिन वो मुझे सुबह में ही करने थे क्योंकि शाम में मुझे एक और काम था, मुझे कहीं पे जाना था और किसके साथ जाना था वो आपके साथ इंशाल्लाह इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो बस अभी यहाँ पे जी उस्मान उठ चुका था, उसको मैंने नाश्ता बना के दिया और माशाल्लाह से सब चीज़ें अपनी सेट करके वो बैठा हुआ था ऑलरेडी। और उठते ही ना उसका यही काम होता है, अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेता है और अरेंज कर लेता है और ना एक किस्म का ना अपना घर सा बना लेता है। तो मतलब खेलना शुरू कर देता है उठते ही। और बस उसको मैंने नाश्ता बना के दिया, तो बस अभी अपना बैठ के नाश्ता कर रहा है वो। और मैं यहाँ पे अभी जो है उसके नाश्ते के फ़ौरन बाद ही जो है ना वो खाना बनाने के लिए आ गई थी क्योंकि इस टाइम पे तकरीबन 12 बज चुके हुए थे। वीडियो का काम भी मेरा खत्म हो चुका था और माशाल्लाह से वो अभी सोया हुआ था, तो मैंने सोचा चले मैं अभी खाना बना देती हूँ, प्रेशर लगा दूँ एटलीस्ट, तो मतलब ये कि उसके उठने से पहले पहले काम हो जाए। यहाँ पे जी आज मैं बना रही थी आलू चिकन का सालन। और चिकन जो है ना वो एक दिन पहले ही मंगवाया था, बस उसको मैंने वॉश वगैरह करके रख दिया था। पैकेट्स बने हो तो बड़ा आसानी हो जाती है, आपको वॉश करने के लिए उसको मतलब पहले से रखना नहीं पड़ता और डायरेक्ट आप उसको पका लेते हैं। अच्छा जी, आज जो है ना वो फुल डे की रूटीन है, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो इसको ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं उसको ऐसे ही वॉच करते रहा करें, आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। और जो अभी नए नए रिसेंटली जिन्होंने भी ज्वाइन किया है ना उनको बहुत ही प्यारा सा वेलकम। तो जी आप लोग ऐसे ही व्लॉग को देखते रहिएगा और लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी यहाँ पे बस अभी मैं बना रही थी आलू चिकन का सालन। और कभी कभार ना मुझे जब समझ ना आए कि क्या बनाने वाला है और कोई सब्जी ना समझ आए तो मैं फिर आलू डाल देती हूँ चिकन में। उस्मान भी शौक से खा लेता है, बड़े भी शौक से खा लेते हैं और ये होता है कि वो सालन बन जाता है ना तो फिर सुबह नाश्ते में भी काम आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद बस यहाँ पे मैंने सिंपल सा जो है ना आज क्विक सा मतलब रेसिपी बना रही थी क्योंकि मुझे ये था कि अबू बकर ना उठ जाए। और खैर वो बीच में उठ भी गया था। अच्छा, मैं इसको बनाऊंगी कैसे, मतलब जिस तरह से हम लोग आलू गोश्त बनाते हैं ना, मतलब भून के बनाते हैं और फिर एंड पे पानी डाल के उसको हम पकने के लिए रख देते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे पानी डाल के बाद में बुनाई कर लें और पानी डाल के उसको दम पे रख दें तो उस तरह भी बना सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रही थी, सबसे पहले मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था प्याज के साथ। और प्याज को मैंने ब्राउन करके ना उसको मैंने साइड पे कर लिया था, टमाटर के साथ उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी तो बड़ा अच्छा सा ना पेस्ट बन जाता है। फ्राई की हुई प्याज का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर आप लोग चाहें तो प्याज को सेपरेट भी, कच्ची प्याज जो होती है ना उसको भी टमाटर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। तो लेकिन ना उसको बाद में आपको जब ऑयल में डालना पड़ता है ना तो आपको थोड़ा सा उसको भूनने में भी टाइम लगता है और उसका फ्लेवर भी वैसा नहीं आता जो कि प्याज को फ्राई करके आता है। तो मैं प्याज को हमेशा जब भी इस तरह कोई सालन बनाना हो ना स्मूथ सा, तो मैं उसको फ्राई करके सेपरेट कर लेती हूँ, टोमेटोज़ के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो मुझे गोश्त बनाना हो, चिकन बनाना हो, तो मैं उसको डाल के उसको फ्राई अच्छे से कर लेती हूँ, इतना कि उसका कलर चेंज होने लग जाए। जब कलर चेंज होने लग जाएगा तो मैं उसमें डाल देती हूँ नमक। नमक मैंने अगर ऑलरेडी डाला हो तो फिर सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। उसके साथ उसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। उसके बाद जी उसमें दोबारा से वो जो पेस्ट होता है ना टोमेटो एंड अनियन का, वो डाल देती हूँ। और जो घर के बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा, धनिया, थोड़ा-सा गरम मसाला, बस ये। और अगर आपने साबुत गरम मसाला ऐड करना तो उसमें दालचीनी, बड़ी इलायची एंड लौंग, बस और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करती। बस ये 3 चीज़ें डाल के और जी इसको अच्छे से मैं अब यहाँ पे भून लूँगी। साथ-साथ मैंने यहाँ पे आलू भी कट कर लिए हुए थे। आलू को मैंने कट करके इसी में डाल दिया था ताकि मैं जब मसाला भून रहा होगा ना तो वो अच्छे से उसके साथ ना मतलब फ्राई हो जाएँगे। बस मैं इसको मैंने अच्छे से इस टाइम पे भुनाई कर ली थी ताकि मुझे ना बाद में इसको भूनना ना पड़े। तो मैंने अभी जब ऑयल सेपरेट हो गया था तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और फिर इसको प्रेशर लगा दी। बस इसमें तकरीबन आप समझ लें 4 से 5 मिनट तक का प्रेशर लगेगा, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चिकन और आलू दोनों एक साथ गल चुके होंगे, आपको सेपरेट कोई चीज़ें डालनी नहीं पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आज बना रही थी सीख कबाब और रमज़ान के लिए मैं बना के रख रही थी क्योंकि आपको पता है रमज़ान में जो इस तरह थोड़ी बहुत मील प्रेप करके रख लो ना तो काफ़ी काम ज़्यादा ना मतलब आसान हो जाते हैं आपने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है और सहरी के लिए भी माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि आप लोग ऐसा क्या बनाएं जो क्या दिन में भी कोई हो, अगर आपके बुजुर्ग हैं घर में या बच्चे हैं जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा होता तो उनके भी काम आ जाए, इफ्तारी के बाद भी काम आ जाए, सहरी में भी काम आ जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप अलग अलग दफ़ा तो नहीं खड़े हो सकते ना, सहरी में अलग, इफ्तारी में अलग, तो एक ही दफ़ा खाना बनाया जाता है। हो सकता है कि किसी के घर में मतलब बनाया भी जाता हो, लेकिन मेरे घर में एक दफ़ा ही खाना बनता है। तो मैं सीख कबाब जो है ना वो बना के रख रही थी और ये बड़े मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे बोनलेस ले लिया था, ब्रेस्ट पीस लिया था मैंने, एक मैंने मतलब पूरा ब्रेस्ट पीस लिया था और एक मैंने हाफ लिया था, ठीक है। तो मुझे इतनी क्वांटिटी जो है ना वो सूटेबल लगती है अपने 2 टाइम बनाने के लिए, तो मैं इतना ही लेती हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे ना मैंने उसके पहले छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे क्योंकि लास्ट टाइम ना मेरी ये मशीन बंद हो गई हुई थी, उसकी भी एक वजह थी क्योंकि मैंने शायद ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया था। शायद ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, चिकन जो है ना मुझे लग रहा था कि शायद वो पूरी तरह से डीफ्रोस्ट नहीं था, वो हल्का हल्का सा फ्रोजन था। तो मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया, मुझे लगा चले भई मशीन है चॉप हो जाएगा, लेकिन नहीं भैया, मशीन भी आपसे ना मतलब थोड़ा सा जो है ना वो एहतियात चाहती होती है। तो थोड़ा सा ये है कि आप या तो मुकम्मल तौर पे जो चिकन आपके पास सॉफ्ट हो गया हो उसको डालिएगा, साथ में उसके छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल दें। तो मैंने भी वैसे ही डाला ताकि ना उसके ऊपर ज़्यादा मतलब प्रेशर ना पड़े। तो बस मैंने पहले डाल के उसको अच्छे से चॉप कर लिया। उसके बाद जी मैंने इसमें डाले स्पाइसेस, जिसमें
था हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने ऐड किया था ताकि बिल्कुल येलो मसाला ना हो जाए। उसके बाद ये सीख कबाब का मसाला है, तो मैं ये 2 चम्मच डालूँगी, आप समझ लें 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया होगा। और मुझे लगता है कि सीख कबाब का जो है ना मसाला, उसमें सीख कबाब का ये जो रेडीमेड मसाला होता है, ये डालना ही पड़ता है, वरना अगर मैं घर के जो होममेड मसाले होते हैं वो डालूँगी तो फिर तो वो कोफ्ते वाला ज़ायका आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई टिप हो इससे रिलेटेड कि अगर हम मतलब सीख कबाब के मसाले के बगैर इसको बनाना चाहें, तो कोई टेस्ट आता है कि नहीं, तो मुझे लगता है फिर वो आपको स्पेशल मसाले लाने ही पड़ते हैं, इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर ही बनता है। लेकिन हमारे घर में इतने ज़्यादा मसाले डलते ही नहीं है, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट ये जो डब्बे वाला मसाला होता है यही डाल देती हूँ। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये कबाब आप अफ्तारी में भी बना के खा सकते हैं। आप सहरी के टाइम पे अगर आपके पास कुछ नहीं है, सालन वगैरह नहीं है, तो आप कबाब फ्राई कर लें रोटी के साथ, पराठे के साथ। और इसके अलावा बच्चों को भी आप फ्राई करके दे सकते हैं दिन के टाइम पे स्नैक के तौर पे, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मतलब इनके मतलब मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर गेस्ट आ रहे हैं आपके अफ्तारी के टाइम पे स्पेशली, तो अफ्तारी में एक मेन्यू में आपके ये भी चीज़ हो सकती है, खाने भी हो सकता है, आप कबाब हांडी बना सकते हैं। तो बड़ा ही इसके मतलब ना मल्टीपल इसके आइडियाज़ हैं कि आप इसको किस-किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने 2 ब्रेड्स ले ली थी और उनको मैंने मतलब किनारों समेत ही वो भी डाल दिया था। प्याज़ मैंने यहाँ पे 1 अदद ली थी मीडियम साइज़ की, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिए थे। बाकी इसमें जो घर के बेसिक मसाले होते हैं, नमक और हल्दी पाउडर थोड़ा-सा, लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने इसमें सीख कबाब मसाला ऐड किया था, और धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा और थोड़ा-सा गरम मसाला और थोड़ा-सा चिकन पाउडर मैंने ऐड किया था। बस ये तकरीबन थोड़े से मसाले इनको डाल के, और जी उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत वो भी ऐड कर दी थी। बस ये डाल के आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ना अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च से ना इसके अंदर सीख कबाब के अंदर बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आता है, और जो है ना ये बहुत जूसी भी बनते हैं। तो उसमें ना आपको इसकी पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने शिमला मिर्च मेरे पास थी नहीं, फ्रोज़न थी, लेकिन मुझे लग रहा था उसमें फिर मतलब ज़्यादा ही पानी हो जाएगा। मतलब अगर हमने कुक करना हो तो पानी तो ड्राई कर लेते हैं हम, लेकिन इसमें मुझे कुक नहीं करना, तो इसमें फिर वो ड्राई नहीं होगा, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा ढीला हो जाए इसका मिक्सचर। तो बस मैंने इसमें डाला जी प्याज़, उसको बगैर मैंने पानी ड्रेन नहीं था किया, ऐसे ही डाल दिया था, और बस ब्रेड डाली, अब मिक्स किया, और अब उसके मैं कबाब बनाऊँगी। यहाँ पे जी मैंने प्रेशर लगाया हुआ था ना आलू चिकन को, तो उसको भी बिल्कुल प्रेशर लग चुका था। मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया, जितना मुझे मुनासिब शोरबा चाहिए उतना, और ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा-सा गरम मसाला, और दम पे रखूँगी। पानी का जब कच्चापन खत्म हो जाएगा, तो ये सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद जी बस मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बस अब रूम सेट करना था, क्योंकि अबू बकर माशाल्लाह से उठ चुका था। तो बस उसको मैंने आके पहले तो बेड पे लेटा देती हूँ, ताकि पहले मैं पूरा रूम सेट कर लूँ। तकरीबन पूरा रूम सेट ही होता है, चीज़ें वगैरह मैं सुबह ही उठा के चली जाती हूँ किचन में। लेकिन एक जो बेड रह जाता है ना, वो तो आपने ज़ाहिर सी बात है बच्चों के उठने के बाद ही बनाना होता है। तो बस जब उठता है अबू बकर, तो फिर ही मैं सेट करती हूँ। और यहाँ पे ना साथ-साथ मेरे उस्मान होता है, वो मेरी बहुत हेल्प करवाता है। तो मैं जब भी, अब पहले नहीं था करवाता, छोटा था, लेकिन अब वो देखते हैं ना कि मम्मा जो काम कर रही हैं तो मैं साथ में करूँ। जब मैं उससे कहती हूँ कि मेरी हेल्प करो, तो फिर स्पेशली आता है मेरे पास कि मम्मा क्या कह रही हैं। तो पिलोज़ वगैरह उठाता है, फिर समटाइम बेडशीट को भी झाड़ने लगता है, फिर पिलोज़ वापस भी रखता है। ब्लैंकेट्स उठाती हूँ, वो उससे उठाए नहीं जाते, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा होता है कि मैं वो घसीट के ले जाऊँ दूसरे रूम में। और बस उसको बड़े अच्छे से जो है ना मेरे साथ हेल्प करवाता है। उसके बाद जी मैंने उस्मान को रेडी किया है, और अभी उसकी दादू भी मेरे रूम में आई हुई थी, अबू बकर के पास बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने अबू बकर को रेडी किया। अच्छा, अबू बकर का ना ये टाइम जो होता है ना, बड़ा इस तरह से होता है कि वो बिल्कुल ना मूड में नहीं होता। उसका ये जो आधा पौना घंटा होता है ना, उसने जागना होता है। उसके बाद जो उसने अपना फीड वगैरह करना है, उसके बाद उसके मैं कपड़े वगैरह चेंज करवा देती हूँ। लेकिन उसके पास ना कोई बैठा रहे जो उसको खिलाता रहे, हँसाता रहे, क्योंकि उसके बाद ना उसे दोबारा सोना होता है। वो तो इसमें इस टाइम पे ना वो थोड़ा-थोड़ा नींद में ही होता है। तो बस फिर उसके पास ही होती हूँ मैं, या फिर दादू के पास हो तो मुझे बार-बार उसके पास आना पड़ता है। तो इस टाइम पे मेरा कोई ज़्यादा काम ना, फिर जो भी मैं कर रही हूँ वो रुक ही जाता है। उसके बाद जो मैं फिर इस टाइम पे उसको रेडी भी करना हो तो वो भी कर देती हूँ। और उसके बाद जी मालिश वगैरह मैंने उसकी की थी आज, तो बड़े सुकून से वो दोबारा फ़ौरन सो गया था। और उसके बाद जो फिर मैंने आके पहले कबाब रेडी किए कि अभी वो सोया हुआ है, तो मैं आके कबाब फ़ौरन से बना लूँ। और मैंने ना थोड़ा-सा पीस फ्राई करके तवे पे, तो मैंने उस टाइम पे टेस्ट भी कर लिया था, और अपनी मदर इन लॉ को भी टेस्ट करवाया था, ताकि अगर नमक वगैरह थोड़ा बहुत कम हो तो मैं ना वो डाल लूँ। लेकिन बिल्कुल ठीक था। तो बस मैंने कबाब बनाए, इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और बाद में इनको ज़िप लॉक बैग में या शॉपिंग बैग में डाल के आराम से जी इनको फ्रीज़ कर दूँगी। बड़े ईज़ी हो जाता है जब आपका मील प्रेप हुआ हो ना ऑलरेडी, तो बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जी फिर मुझे जो है ना कुछ चिकन को मैरिनेट करना था। अच्छा, ये चिकन मेरे पास बोनलेस जो हाफ ब्रेस्ट पीस बचा था ना, मैं उसको मैंने वापस मतलब फ्रीज़ नहीं किया। मैंने कहा फ्रीज़ तो करना ही है, तो मैं क्यों ना मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दूँ। तो इस तरह से ना आप इसको, इसके अंदर जो मतलब हम लोग मंचूरियन बनाते हैं ना, आप उसकी जो जितनी भी मैरिनेशन है वो डाल दें। कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया है, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस, बस ये कुछ ही चीज़ें होती हैं इसकी। और बस ये डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करें, और इसको ना आप फ्रीज़ कर दें। जब भी आपने बनाने हो फ्राइड राइस या फिर आपने मंचूरियन साथ बनाना है, तो आप इसको निकालें, बस जस्ट आपने फ्राई करना है। आपको मैरिनेशन के लिए मतलब टाइम नहीं चाहिए होगा। तो रमज़ान के लिए ये भी एक मैरिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रमज़ान में वैसे वक्त पता है चाइनीज़ खाने को, या फिर राइस खाने को, या हल्के-हल्के खाने को ना अफ्तारी के बाद दिल चाहता है, हैवी खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो
तो इस तरह की चीज़ें मैरिनेट की हो ना पहले से आपने, तो एक खुद ब खुद आइडिया माइंड में आ ही जाता है। और अभी आप लोगों ने एक पीछे क्लिप में देखा है, उस्मान जो था ना वो खड़ा हुआ था अपनी दादों के साथ, तो जो है ना छोटी अम्मी को बना रही थी पालक। पालक जो है वो एक दिन पहले हम लोगों ने मंगवाई थी, तो हॉस्पिटल लेके आ गए थे, तो वो हम लोगों ने बनाई नहीं थी। तो जब भी पालक आती है ना तो मेरी जो मदर इन लॉ है ना वो मतलब काट देती हैं, मतलब काटती नहीं है, वो सिर्फ उसके जो पत्ते होते हैं ना वो अलग कर देती हैं। तो उसके बाद जी मैं उसको वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद जी यहाँ पे शाम का टाइम है, काम वगैरह से मैं फ़ारिग हो गई हुई थी, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, जो भी शाम में बच्चे वगैरह आए उनको पढ़ाया। और जी ये शाम के टाइम मेरी मम्मा आई हुई थी, घर वाले आए हुए थे, बहन आई हुई थी, कज़न थी साथ, और हम लोगों ने जाना था बाज़ार। और बाज़ार जाना था मुझे मम्मा के साथ, और हालाँकि मैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी गई थी बाज़ार, लेकिन क्योंकि फिर 1-2 दिन से ना बारिशों का मौसम हुआ हुआ था, तो मुझे मम्मा के साथ भी जाना था, तो बस प्लान हमारा डिले हो गया। और ख़ैर आज जो था ना मौसम काफ़ी अच्छा था, बाहर हल्की-हल्की सी धूप थी और मतलब थोड़ा गर्म मौसम हुआ हुआ था। बस हम लोग फ्री होके उसके बाद जी हम लोग आ गए थे बाहर, हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की है। उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे चाट वगैरह एन्जॉय किया। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने बाहर बैठ के कोई चाट वगैरह खाई है, वरना अक्सर ये होता था ना कि हम लोग मतलब बाहर जाते थे तो मतलब खाना-पीना तो हो ही जाता है, लेकिन मैं हस्बैंड के साथ जाती हूँ ना तो मतलब फिर इतना हम लोग रुकते नहीं, क्योंकि जब दोनों बच्चे साथ हो ना तो फिर बस इतना होता है कि मतलब कुछ भी छोटा-मोटा कोई चीज़ ली है फटाफट अब घर वापस आ जाएँ, क्योंकि मैं मतलब खुद भी थक जाती हूँ इतना कि मैं कहती हूँ मैं घर वापस चली जाऊँ। लेकिन आज क्योंकि साथ मम्मा थी, बहनें थीं, तो मुझे ये था कभी कोई उठा रहा था, कभी कोई उठा रहा था, उस्मान को भी सबने सँभाला हुआ था, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। और पैदल तो चल रहे थे, लेकिन आज ना मैंने क्योंकि गर्म मौसम नहीं था, गर्म मौसम था बल्कि इतना, तो मैंने अबू बकर का ना ब्लैंकेट भी उनके साथ लिया, वरना ब्लैंकेट को अलग सँभालना पड़ता है, बच्चे को अलग सँभालना पड़ता है। उसके बाद जी बस हम लोग घर आ गए हुए थे, और इस टाइम पे तकरीबन 7-8 के दरमियान का टाइम था, और घर आते हुए हम लोग बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है खाने का भी टाइम हो चुका हुआ था। उस टाइम पे भी बस हम लोगों ने खाना-शाना खाया था। मम्मा लोग तो घर से खाना खा के आए थे, लेकिन बस मैंने खाना खाया था, बच्चों को खिलाया हुआ था, और हम लोग चले गए थे बाज़ार। उसके बाद जी भी यहाँ पे मैंने आते ही ना पहले तो ये कबाब फ्राई कर लिए थे, क्योंकि सालन जो था ना बस वो पूरा-पूरा था। तो मैंने कहा नहीं, पहले हम लोग खाना जो है ना प्रॉपर मैं इसको कबाब बना लेती हूँ, ताकि सब कुछ है ना वो आराम से पूरा भी हो जाए। और ये कबाब देखिए कितने आराम से जो है ना इतने कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं। आपको ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के इसको फ्राई करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बाकी के कबाब थे वो मैंने इस तरह से शॉपिंग बैग में डाल के तो इसको थोड़ा-सा फ्लैट कर दिया, ताकि ना एक तो जगह भी कम ले, और जो है ना मतलब ये आराम से डीफ्रोस्ट भी हो जाए। अच्छा ख़ैर इतना वैसे इसको डीफ्रोस्ट होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये बिल्कुल अलग-अलग ही होते हैं। यहाँ पे मैंने मलाई निकाल दी, ताकि नेक्स्ट डे इसको मैं बनाऊँगी। जो है इसका देसी घी बनता है। यहाँ पे जी अबू बकर जो है वो सबकी गोदों में बड़ा खुश था, और मम्मा लोग तो वैसे ही इसको ले लेके बड़ा खुश हो रहे होते हैं। बच्चे को मतलब मेरे ख़्याल से एक माँ ही होती है जो उठा के थोड़ा-सा तंग हो रही होती है, यार मेरे हाथ दुख गए, कमर दुख गई है, लेकिन बाकी सब तो मतलब बारियाँ लगी होती है ना कि कभी कोई कोई उठा रहा होता है, कभी कोई उठा रहा होता है। यहाँ पे जी खाना भी साथ-साथ रेडी हो रहा था, और मैंने ना पालक भी आती फ़ौरन से वॉश कर दी थी। एक पैकेट जो बनाया वो एक बेसिक हांडी के लिए, और एक जो मैंने पकौड़ों के लिए रेडी कर दिया था। बस यहाँ पे मैं आज के व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।